अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। संडे के दिन मुझे लाइव आना था बट मैं नहीं आ पाई क्योंकि बस एक इंसिडेंट हो गया है इन वन ऑफ द सोसाइटी, जहाँ पर एक औरत ने ऐसा डिक्लेयर किया है कि उसने सुसाइड किया, बट इट इज़ नॉट अ सुसाइड बट इट वाज अ मर्डर। तो जो शादीशुदा ज़िंदगी में जो मर्द ऐसे औरतों के लिए या सास ससुर ऐसे करते हैं औरतों के लिए, ये बहुत गलत बात है। तो ऐसे जैसे कि हम सोचते कि औरत बेबस है, लाचार है, वो कुछ कर नहीं पाती है। नहीं, ये सोच इंसान ने बदलनी चाहिए कि अभी कॉन्स्टिट्यूशन ने इक्वल राइट्स टू वुमेन भी उतना ही दिया है मैन को जितना है। सो जेंडर को लेके डिफ्रेंशिएट नहीं करना चाहिए। हम औरतों ने नहीं करना चाहिए कि हाँ वो मर्द है इसलिए वो कुछ भी कर सकता है, हम औरत है इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ये सोच औरतों ने बदलनी चाहिए कि हम औरत जितना कुछ कर सकती है ना उतना मर्द नहीं कर सकता है। तो इंसान ने जो सोच के खुद को डाउन करके मेंटल ट्रॉमा में आके, डिप्रेशन में आके जो सुसाइड्स कमिट करते हैं और जो हरेसमेंट करके औरतों को सुसाइड नहीं बट सुसाइड का नाम दे के उनका मर्डर किया जाता है, ये सब चीज़ें बंद होनी चाहिए। औरतों ने पहली बात तो खुद ने सोचना चाहिए कि हम किसी से कम नहीं हैं, चाहे वो कोई धर्म में हो। जैसे कि हिंदू धर्म में कहा जाता है कि माँ काली बहुत स्ट्रांग होती है। हमारे इस्लाम में कहा जाता है कि जैसे कि औरतों को ऊंचा दर्जा देना चाहिए। माँ के पैरों तले जन्नत होती है, माँ के पैरों तले स्वर्ग होती है। तो फिर जब ऊपर वाले ने इतना बड़ा दर्जा दिया तो हम कौन होते नीचे दिखाने वाले। हमको खुद को समझना चाहिए कि हमारी हम कितने ऊंचे दर्जे पर है। तो इसके लिए सिर्फ खुद को डिप्रेशन में जाके सुसाइड करना या फिर किसी का मर्डर करना, ये गलत बात है। औरतों ने अगर शादीशुदा ज़िंदगी में अगर हम एक मर्द औरत को नहीं संभाल सकता है, या एक औरत अपने सास ससुर से या फिर हस्बैंड से परेशान होके सुसाइड करती है, तो ये गलत बात है। हमारी ज़िंदगी बहुत कीमती है। हमारी ज़िंदगी हमको ऊपर वाले ने दिया है, उसके बाद हमारी ज़िंदगी में हमारे माँ बाप का हक है। और ऐसा नहीं कि शादी हुई तो हमारा हक ख़त्म होता है, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारे मरते दम तक तुम्हारा हक तुम्हारे माँ बाप पे होता है। किस्मत वाले होते हैं कि जिनको सच में अच्छे शौहर मिलते हैं, तो वो भी उनको बाप का दर्जा दिया जाता है, देना भी चाहिए। पर अगर मर्द अगर सही तरीके से पेश नहीं आता है औरतों से, तो इसका मतलब नहीं कि हमें सुसाइड करना चाहिए। उस रिश्ते से दूर हो जाओ और हमारी नई ज़िंदगी स्टार्ट करो। ऐसा नहीं कि हम एजुकेटेड है तो ही कुछ कर सकते हैं। नहीं, एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट बट हमारी लाइफ उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हम कैसे भी पैसे कमा सकते हैं, खुद को अपनी ज़िंदगी नई तरीके से वापस से शुरू कर सकते हैं, बट खुद की जान दे के ज़िंदगी को अपने जो इतनी कीमती ज़िंदगी है उसको ख़त्म करना, ये बहुत गलत बात है। और मर्दों ने भी जो अगर मैरिटल अफेयर्स रहते हैं उसके लिए औरत को मार देना, ये भी बहुत गलत बात है। तो ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। अगर नहीं जम रहा है अपने रिलेशंस में तो सेपरेट हो जाओ, अपनी अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जियो, पर अपनी ज़िंदगी को बहुत कीमती समझकर उसको जियो। और कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम ये सोचते कि हम औरतें नहीं कर सकते। नहीं, एक औरत सब कुछ कर सकती है। जैसे मैंने मेरे फर्स्ट वीडियो में भी कहा था कि औरत से ताकतवर कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। ऊपर वाले ने वो दर्जा दिया है ना, तो उसकी अहमियत समझो आप लोग। तो जो जैसे कि विलेजेस में होता है कि नहीं, मर्द कैसा भी हो, वो कैसे पीता खाता हो या फिर जो भी करता हो या फिर मारपीट करता हो, तो वो तो करता ही। हमारे धर्म में या हमारे मज़हब में ऐसा होता है? बिल्कुल भी नहीं। कोई धर्म का या कोई मज़हब ये नहीं सिखाता है कि तुम किसी को मारो। एक चींटी को मारना भी गलत बात है, या फिर किसी को तकलीफ देना, कोई धर्म नहीं सिखाता किसी को तकलीफ दो। ये हम ह्यूमंस ने ये सब क्रिएट किए हुए चीज़ें हैं। तो हमको समझना चाहिए कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। और औरतों को मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपनी ज़िंदगी को समझो, वो बहुत कीमती है। अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जियो। नहीं जम रहा है तो रिश्तों से दूर होकर अपनी ज़िंदगी सही तरीके से जियो। बस अपनी ज़िंदगी से हाथ मत दो बैठो। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन लॉ के हिसाब से वुमेंस के राइट्स क्या है, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि आपके हक में कितनी सारी हथियारें हैं जो आपको प्रोटेक्ट करती है। तो उसका इस्तेमाल करो। अपनी ज़िंदगी ख़त्म करके उसको जो ऊपर वाले ने इतनी दी हुई खूबसूरत ज़िंदगी, उसको ख़त्म मत करो। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में थोड़ा बहुत, राइट्स ऑफ अ वुमेन, ये मैं आपको बताऊंगी। तो आप मेरे साथ जुड़े रहे, क्योंकि मुझे अभी ऑफिस भी जाना है, मुझे लेट भी हो रहा है। और मुझे जैसे घर संभाल के
बच्चा संभाल के, ऑफिस संभाल के, सब कुछ मैं कर रही हूँ। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही हूँ, बट मैं एक आपको बता रही हूँ कि मैं सुबह 4:30-5 बजे उठ के मैं पूरा ऐसा नहीं कि मेरे घर में मेड है, मैं खुद खाना बनाती हूँ, बिकॉज मेरे बेटे की कुछ हेल्थ इश्यू के वजह से तो मुझे ही बनाना पड़ता है। बट हाँ, ये मेरा फ़र्ज़ है, मुझे निभाना है। हम अपने फ़र्ज़ों से पीछे नहीं हटना चाहिए। जैसे मुझे अभी मैं ये भी बता दूं कि 2024 मैंने मिसेस पुणे का मिसेस पुणे भी हो चुकी हूँ मैं। तो ये सिर्फ मेरा एक ये था कि मुझे करना है, हॉबी की तरफ से मैंने वो किया है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें करके खुद में ही खुश होते रहो और अपनी ज़िंदगी सही तरीके से जियो। ऑफकोर्स हस्बैंड का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, बट अगर हस्बैंड सपोर्ट नहीं कर रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठो। तो मेरे साथ जुड़े रहे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लाइव में बताऊंगी कि राइट्स ऑफ अ वुमेन अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, तो कैसे, ताकि आपको थोड़ा सा मोटिवेट हो सके, आपको भी समझ में आए कि आपके हक में क्या क्या है। और हमारे लॉ ने, हमारा लॉ बहुत अच्छा है, सही उसका इस्तेमाल करें और अपनी ज़िंदगी सही तरीके से जिए, किसी के लिए ख़त्म ना करें। सो थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।